महाजंग के बीच मोदी का खुल्लम खुल्ला ऐलान। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। युद्ध का 24वां दिन और दिखने लगा महाविनाश। बस खत्म होने वाली है ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दी गई है। इधर ईरान के परमाणु प्लांट पर इजराइल का हमला। लेकिन इस बीच देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर एक बार फिर से हमला हुआ है। उधर इजराइल के परमाणु केंद्र पर ईरान का भीषण पलटवार। इधर ईरान के तेल ठिकाने हुए बर्बाद। It's an absolutely apocalyptic scene here. We just made it to the Shahran oil depot, which was attacked last night. उधर इजराइल की तेल रिफाइनरी में धधकने लगी है आग। अमेरिका एक एक कर ईरान के बेस को कर रहा है तबाह। वहीं मिडिल ईस्ट में हर ओर दिखने लगे तबाही के निशान। मोदी का कमाल देखिए, दो बड़े दुश्मन अमेरिका और रूस के जहाज एक साथ पहुंचे भारत। और एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के टेक्सास से भारत पहुंचा एलपीजी टैंकर। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पहुंचा रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन। कच्चा तेल लेकर एक्वा टाइटन मैंगलुरु बंदरगाह पहुंच चुका है। कर्नाटक के मैंगलुरु तट पहुंचा रूसी तेल टैंकर। देखिए, परमाणु धमकी के बीच मोदी का नया ऐलान। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की रात भारी है पूरी दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, उसकी मियाद दोस्तों खत्म हो रही है। कल सुबह तक खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ढाई चाल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, दुनिया को देखने का कई नजरिया है। एक नजरिया तो यह है कि आप युद्ध देखिए और डरे सहमे रहिए, कुछ मत कीजिए। और दूसरा तरीका वो है जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। उन युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रणनीति तय करते हैं और भारत के लोगों के हित कैसे साधे जाएं, इसकी तैयारी करते हैं। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने गजब कर दिया दोस्तों, खुल्लम खुल्ला ऐलान। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा आम जनता से, इस देश के लोगों से सीधी बातचीत संसद के भीतर। और आप देखिए, चंद पलों में दोस्तों एक ही लाइन पर अमेरिका, रूस और ईरान सब आ गए। ये होती है रणनीति, ये होती है वैश्विक रणनीति का असल दबदबा दोस्तों। आज की कहानी में इसी को डिकोड कर रहा हूं। कुछ टू विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार की शक्ति दिखा रहे हैं उसी को आज इस वीडियो में डिकोड कर रहा हूं। तो एक कमेंट जय माता दी दोस्तों। साथ ही एचबी शॉर्ट्स, उससे जरूर जुड़िए दोस्तों। उसमें अलग अलग कहानियां भी मैं बहुत संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 से 5 मिनट में कमेंट में एचबी शॉर्ट्स को पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं कुछ टू विंडो से। पहले तो आप इस टू विंडो को देखिए दोस्तों। परमाणु हथियारों की बात टीवी चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया तो खूब करते हैं, विश्व युद्ध की बात करते हैं, लेकिन अब यह कपोल कल्पना नहीं है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है, हमले हो रहे हैं। ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और उधर ईरान ने भी पलटवार में देरी नहीं की। उसने इजराइल के परमाणु केंद्र पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जो इजराइल का सबसे सुरक्षित एरिया है, सबसे सुरक्षित। अब इजराइल का आसमान भी सुरक्षित नहीं है। अब ये कपोल कल्पना की बात नहीं है। अब देखिए, ईरान ने एक और काम किया है। उसने कहा कि अभी जहां तुम्हारा न्यूक्लियर
बम रखा है ना, वहां नहीं किया, उसके आसपास किया है। चेतावनी दी कि वहां भी मार सकता हूं। यानी ये युद्ध किस दिशा में जा रही है अब कोई नहीं जानता। ये कहकर हम और आप बच नहीं सकते कि हमसे तो बहुत दूर है, बिल्कुल दूर नहीं है। अगला टू विंडो देखिए दोस्तों। जब इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, गर्व करना चाहिए। अभी मैं आपको 2 विजुअल दिखा रहा हूं दोस्तों। अमेरिका का कार्गो जहाज भारत पहुंचा है मंगलुरु बंदरगाह। एलपीजी लेकर के आया है 16,714 मीट्रिक टन। और दूसरे विंडो में क्या देख रहे हैं? रूस का जहाज, रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंचा है। दोनों एक दिन आगे पीछे। यानी दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और रूस एक साथ भारत की धरती पर पहुंचे हैं। दोनों, एक एलपीजी लेकर आया है और एक तेल लेकर आया है ना? कमाल की बात। यह बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों, इसको सिर्फ ऐसे नहीं ले सकते। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है, ऐसे मौके पर दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मन देश अगर भारत पहुंचे तो कोई छोटी बात नहीं है। अगला 2 विंडो देखिए। ये तो मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन हाल क्या है? कई लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रंगीन टीवी में फर्क नहीं समझते। जरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी दिखाता हूं। वैसे तो 2013 से भी तुलना कर चुका हूं, जरा लेटेस्ट मामला दिखा रहा हूं दोस्तों। अब देखिए ना, पाकिस्तान में सैलरी कट हो गई, युद्ध हो रहा वहां पे सैलरी कट यहां हो गई। और मैंने कहा था कांग्रेस राज में तो युद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही सैलरी कट हो जाती। ये हिमाचल प्रदेश है, देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है ना, उसमें सबकी सैलरी कटौती की गई है। पैसा है नहीं, ठन ठन गोपाल। अगर कांग्रेसी राज में युद्ध होता ना तो पूरा भारत तबाही के ढेर पर बैठा होता। ये उसका उदाहरण है। आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या सोचते हैं? जिन लोगों ने देखा है कांग्रेसी राज को बहुत गहरे से, वो बता सकते हैं। अगला 2 विंडो देखिए, देख लीजिए। ये भारत का हाल है। दुनिया में पेट्रोल डीजल की भयंकर किल्लत हो गई, एक यूरोपियन देश में भी हो गया। अगले किसी वीडियो में कहानी दिखा दूंगा। और भारत की स्थिति, भारत सीना तान कर खड़ा है। एलपीजी अभी पैनिक बटन दबा दिया था कांग्रेसियों ने, तो बढ़कर डिमांड मतलब 88 लाख पहुंच गया पर प्रतिदिन। नॉर्मल नहीं है। अब भारत सरकार ने मुहैया कराया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदिए। जैसे नमक खरीद के लोग 2 साल का खरीद के ले गए। भारत में एलपीजी का अभी संकट नहीं है, हो सकता है, ये तो भारत सरकार भी कह रही है। एलपीजी का डिमांड कम हो गया, ये शुभ संकेत है। लेकिन जो आने वाले दिन हैं वो इतने अच्छे दिन दिखा नहीं रहे। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर हमको अच्छे दिन गुजारने हैं तो कैसे गुजार सकते हैं, हम कैसे सतर्क रह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया दोस्तों। एक ओवरऑल पिक्चर जो वो खींचते हैं कि कैसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों पर विपरीत असर पड़ रहा है। जरा मैं वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस समय पश्चिमी एशिया के हालत चिंताजनक। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। देखा आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बात की, अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि जितनी परिस्थिति खराब है कांग्रेस उसको 200-300 गुना बढ़ा देती है और भाजपा उसको ऐसे कर देती है। ऐसा नहीं है। अगर लगता है प्रधानमंत्री मोदी को तो सीधे जनता से बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी साफ कहते हैं कि भैया युद्ध की वजह से एक अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी हुई हैं, वो जानकारी देते हैं। लेकिन वो साथ में बताते हैं कि भारत और जितने भी प्रभावित देश हैं वहां हमने 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की है, मदद कर रहे हैं लोग।
वो बताते हैं कि 3,75,000 से अधिक भारतीय पश्चिमी देशों से भारत लौट चुके हैं। वो जानकारी देते हैं कि 1,000 से अधिक तो भारतीय ईरान से भारत लौटे हैं। एक उनका बयान सुनाता हूं दोस्तों, किस तरीके से वो बताते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब के लिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। जरा वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। देखा आपने दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुलकर जानकारी दी। इसको आप खुशखबरी भी मान लीजिए और चिंता की भी बात मान सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन स्पष्ट जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में 53 लाख मीट्रिक टन जो तेल है वो रिजर्व है। 65 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा पहले हम 27 देशों से तेल गैस खरीदते थे, अब उसको और ज्यादा बढ़ाया है। अब हम 41 देशों से खरीद रहे हैं। एक बयान इससे जुड़ा हुआ मैं सुनाना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आपको प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से यह बात समझ में आए। सुनिए। ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों, मैं अभी और बड़ी खबरों में आऊं, बस एक आखिरी दिखा देता हूं ग्राफिक्स। वो बताते हैं कि जहां पूरी दुनिया में यूरिया की कीमत, एक बोरी की कीमत 3,000 रुपये, भारत में 300 से भी कम रखा है। कोल प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन में बड़ा काम हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी दी है। मैंने ये जो ग्राफिक्स दिखाया दोस्तों, ये एआई की वजह से थोड़ी इसमें गड़बड़ी आ गई है, कहीं कहीं मैं देख रहा हूं, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, मैंने आपको पूरी बात बताई। लेकिन बड़ी खबर यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 24/7 खुद काम कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, कल रात को उन्होंने बैठक की, बड़ी बैठक तमाम बड़े मंत्रियों के साथ, रविवार का दिन था, शाम के समय, रात के समय बैठक की, सबको निर्देश दिया कि आम जनता के साथ मिलकर काम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका असर क्या पड़ा, जरा असर भी तो देखना चाहिए ना भाई। प्रधानमंत्री मोदी कैसे ढाई चाल चलते हैं, समझना जरूरी है, वरना एक साथ अमेरिका और रूस के जहाज यहां नहीं आएंगे। अब जरा देखिए आप, 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज पार करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये जग बसंत और पाइन गैस भीषण संघर्ष अब भी चल रहा है। ये दोनों एलपीजी टैंकर, आप देखिए मैप से समझ में आएगा दोस्तों, ये तो कोई भी देख सकता है ना। ये फारस की खाड़ी से भारत की ओर आ रहे हैं। जग बसंत और पाइन गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से पहले ईरानी जल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए इस मैप में आप देख सकते हैं। यानी बिना भारत सरकार के काम के तो संभव ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, रूस और अमेरिका दोनों के टैंकर एक साथ पहुंचे। अमेरिका का कार्गो जहाज पिक्सिस पायनियर 16,714 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत के मैंगलुरु बंदरगाह पहुंचा। और एक दिन पहले रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक क्रूड ऑयल लेकर मैंगलुरु पहुंचा। अब आप सोचिए, और इतना ही नहीं दोस्तों, कम से कम 6 और जहाज इस भीषण संघर्ष के बीच भारत आ रहे हैं। ये जो ग्लोबल फ्लो है ना, उसमें सारे देश भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं दोस्तों, भारत को दे रहे हैं। मैं तो सच कहिए दोस्तों, मैं जब रिसर्च करता हूं कि आपको कुछ नई चीज दिखाऊं, तो मैं वीडियो देखकर दहल जाता हूं। मैं जरा सी झलक केवल देता हूं। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। ये दक्षिणी लेबनान में एक पुल है, कासमिया पुल। कैसे इजरायली रक्षा बलों ने इसको धमाके से उड़ाया।
अब देखिए इजराइल तो अपना काम कर रहा है, लोग भले दिखा रहे हो कि ईरान पीट रहा है, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है ये तो बाद में समझ में आएगा। इजराइल तो साफ कर रहा है, पहले गजा को किया, सीरिया को, लेबनान को, पूरा साफ। अब यहां पर जो आतंकवादी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये भरे पड़े हैं, अब उनके लिए दिक्कतें और बढ़ गई हैं। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, 48 घंटे का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो वो ईरान के ऊर्जा ढांचे को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। जरा देखिए ये वाला, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। ये जो पूरी दुनिया के मार्केट जो गिर रहे हैं ना, चरमरा रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है। अगर इफ ईरान डज नॉट फुल्ली ओपन विदाउट थ्रेट, अगर ईरान ठीक इसी समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, यही लिखा है। और ये जो धमकी है, ये अल्टीमेटम कब खत्म होगा? ये सुबह, मंगलवार सुबह 5:14 पर यह धमकी खत्म होने जा रही है। ईरान में भी मंगलवार की सुबह होगी और वॉशिंगटन में सोमवार की शाम होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यह युद्ध खत्म नहीं हो रहा, यह बढ़ रहा है, एक नई दिशा में जा रहा है और अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए दोस्तों 4,500 नौसैनिक मरीन सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में तैनात करने का फैसला किया है। और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने एक ऑपरेशनल टास्क ग्रुप के तहत लगभग 4,500 सैनिकों को भेजा है। यह प्रशांत महासागर के रास्ते में है। इससे पहले अमेरिका कई युद्धपोत भेज चुका है, 2000 से ज्यादा अतिरिक्त मरीन युद्धपोत। यानी वॉशिंगटन बहुत गंभीर है। अब सवाल है कि अमेरिका से डर कौन रहा है? ईरान डर रहा है क्या? ईरान डर नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। ईरान ने उल्टे जवाबी धमकी दे दी है कि तुम हम पे हमला करके देख लो, फिर हम दिखाते हैं हम क्या करेंगे। और आप देखिए दोस्तों, जैसे ईरान पे कुछ होता है ईरान दूसरे पे मारता है। ईरान पे किया तो ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पे किया, ब्रिटेन जुड़ा तो इसने दिएगो गार्सिया में मार दिया, उसने इसके प्लांट पे किया, इसने उसके प्लांट पे किया। आप सिर्फ देखिए। और क्या लिखा है ईरान के राष्ट्रपति ने, पेजेश्कियन ने, ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम, मैं हिंदी करके पढ़ रहा हूं इस ट्वीट को, जरा ध्यान से देखिए। ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम दरअसल उस हताशा को दर्शाता है जो एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने खड़ी है। धमकियां और आतंक हमारे संकल्प को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, सिवाय जो हमारी जमीन और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। यानी ईरान बांटने की भी कोशिश कर रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके नहीं रखा है, यह अमेरिका के लिए बंद है, इजराइल के लिए, उसके दोस्तों के लिए। और ईरान ने दोस्तों गल्फ देशों को भी खुली धमकी दे दी और यह धमकी बहुत विशेष है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पे हमला कर दिया तो हम गल्फ देशों के सभी संयंत्रों को खत्म कर देंगे, उसके जो पानी के प्लांट हैं उसको भी खत्म कर देंगे। आप देख रहे हैं, बोला है वहां, तो आप जानते हैं ना, वहां अधिकतर जो पानी है समुद्र से मीठा करके पीते हैं, उस प्लांट पर हमला करेंगे। ईरान ने साफ साफ जितने खाड़ी देश हैं उसके नागरिक हैं उसको सलाह दी है कि अपना पानी उनी भर के रख लो भैया, हम मारने वाले हैं। लेकिन अमेरिका झुकेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उसका सम्मान दांव पर है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं एक झलक दिखा रहा हूं। अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ब्रिटेन ने दूरी बना ली कि हमारा कोई लेना देना नहीं, यह ट्रंप का फैसला है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है जानना चाहिए दोस्तों। ईरान ने इस धमकी के बाद किया क्या है? ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर हमला किया है दोस्तों। इजराइल के अराद और डिमोना शहर क्यों खास है?
क्योंकि यहां माना जाता है कि यहां कम से कम 80-90 परमाणु हथियार है। इजराइल मानता नहीं है भले, लेकिन उसके पास है, परमाणु हथियार है। इजराइल खुलकर कह रहा है। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इजराइल एक तरीके से तय कर चुका है कि ये हमारे अस्तित्व पे हमला करना चाहते हैं। इजराइल ने खुलकर कहा है दोस्तों, उनके प्रधानमंत्री ने, कि देख रहे हैं ईरान अब तक छुपा रहा था कि हमारे पास 1,500-2 हजार किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल हैं, कैसे उसने 4,000 किलोमीटर दूर फेंका। अब इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ही निशाने पर नहीं है, हमको तो ये बर्बाद करने का देखते ही हैं सपना, ये यूरोप को भी बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। वरना ये 4,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल क्यों बनाते हैं, जिसकी रेंज में पेरिस है, लंदन है, कोई बचा हुआ नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, ये युद्ध तो नहीं थमता हुआ दिख रहा है। ये युद्ध तभी थमेगा जब अमेरिका हार मान ले। क्या संभव है क्या अमेरिका हार मान ले, या डोनाल्ड ट्रंप? ईरान और चिढ़ा रहा है। ईरान ने 6 शर्तें रख दी हैं। ईरान कैसी कैसी शर्तें रख रहा है आप सोचिए, कोई पूरा नहीं कर सकता। अमेरिका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ईरान ने कहा है कि दोबारा आप युद्ध नहीं करेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि आप पूरे पश्चिम एशिया से अमेरिका अपना बेस ही हटा ले। तो फिर तो जो पेट्रो डॉलर चलता वही खत्म हो जाएगा, फिर तो अमेरिका में बचेगा क्या। तीसरी शर्त, युद्ध के दौरान जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई कीजिए। क्या अमेरिका भरपाई करेगा आपको लगता है? मैंने कुछ ग्राफिक्स भी बनाया, आपको दिखा देता हूं। फिर वो कहता है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो नई व्यवस्था बनेगी, अब हम तय करेंगे। संभव है क्या? मीडिया नियंत्रण की बात। ईरान दरअसल दोस्तों अमेरिका को चिढ़ा रहा है। ईरान ने तय कर लिया है कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे। और आपको क्या लगता है, जब इजराइल और अमेरिका सीधे युद्ध में कूद चुके हैं तो बिना हराए लौटेंगे? चलो मान लो उनके पास लोकतंत्र है, उनके पास दबाव है, तो क्या अपना आत्मसम्मान खो देंगे? चाहे ट्रंप रहे या ट्रंप के बाद कोई भी रहे, ईरान से युद्ध करके उसको मटिया मेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। और ऊपर से ईरान चिढ़ा रहा है। मैं साफ साफ देख रहा हूं दोस्तों कि ये युद्ध एक बहुत विशाल महाविनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये परमाणु बम में कहीं इजराइल बिल्कुल छोटे रूप में परमाणु बम फेंक दे या कुछ करे, या कहीं अटैक के बाद रेडिएशन हो जाए, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, भारत के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की जो चाल है वो अद्भुत है, और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े दुश्मन एक मंच पर आकर भारत की मदद कर रहे हैं। यही हमारी ताकत। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। एक कमेंट तो जय माता दी यही लिखिएगा दोस्तों, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो। HB शॉर्ट्स उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में पिन किया है दोस्तों। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए, सहयोग करना चाहें तो मेंबरशिप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।